हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इस समय फ्रेंड्स मैं आप सभी की बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी फर्स्ट का बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने यूट्यूब चैनल यानी कि अंकित लेक्चरर पर तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस नामक लेसन से यानी फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आप सभी को प्रोवाइड कर दिया। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 3 जिसे फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी में या कह सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में कम से कम टारगेट है हम लोगों का फ्रेंड्स 90 प्लस स्कोर करना। हम लोग फ्रेंड्स इसी टारगेट के साथ अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त कह सकते हैं कि हमारे जो अंक होंगे वो जरूर से जरूर आएंगे। तो आप लोग केवल मेहनत करते रहिए, आप सभी को सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो मैं फ्रेंड्स आप सबसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि वायराइड्स क्या है। यानी फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस नामक लेसन से इसका पार्ट नंबर 3। यानी फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे वायराइड्स के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज हम पढ़ेंगे वायराइड्स के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने हम सभी ने फ्रेंड्स टीएमबी यानी तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में पढ़ा। तो ये फ्रेंड्स आपकी कोई वीडियो तो कंफर्मली समझ में आ ही गया। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताया है। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे वायराइड्स के बारे में कि आखिरकार वायराइड्स क्या होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, एक फ्रेंड्स जो वायराइड्स होता है वो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता कैसा है, उन सभी का फ्रेंड्स सचित्र वर्णन आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि वायराइड्स क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को यह बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझता हूं कि पहले थोड़ा बहुत इसके हम वायराइड्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो वायराइड्स होता है इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज फ्रेंड्स हुई थी 1971 में। कब हुई थी? मैंने फ्रेंड्स ऐसा लिखा नहीं, मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दे रहा हूँ इसे मौखिक रूप से। आप सभी प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि जो फ्रेंड्स हमारी वायराइड्स है इसकी खोज कब हुई थी। तो फ्रेंड्स जो इसकी खोज है वो फ्रेंड्स सन 1971 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1971 में हुई थी। किसने किया था फ्रेंड्स वायराइड की खोज? तो फ्रेंड्स इसके जो खोज करता है कह सकते हैं जो इसके आनर हैं वो फ्रेंड्स है टी.ओ. डाइनर। यानी फ्रेंड्स कौन है? तो उनके फ्रेंड्स जो आनर हैं वो फ्रेंड्स टी.ओ. डाइनर। यानी फ्रेंड्स टी.ओ. डाइनर जी ने 1971 में वायराइड्स जो वायराइड्स है फ्रेंड्स इसकी खोज की। और फ्रेंड्स इसके बारे में ये भी बताया टी.ओ. डाइनर जी ने कि जो फ्रेंड्स वायराइड्स होता है वो लगभग वायरस से 1/10 गुना क्या होता है फ्रेंड्स? छोटा होता है। ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने वायराइड्स के बारे में कही, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सबसे छोटा वायरस होता था वो फ्रेंड्स 10 नैनोमीटर का होता था। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 10 नैनोमीटर का होता था। और फ्रेंड्स जो हमारा सबसे बड़ा वायरस होता था वो फ्रेंड्स कम से कम 200 से या 300 नैनोमीटर के करीब होता था। तो फ्रेंड्स इन्होंने वायरस यानी फ्रेंड्स वायराइड्स के बारे में खोज किया। कह सकते हैं कि वायरस से बहुत ही ज्यादा छोटा ये फ्रेंड्स वायराइड्स होता है, जो फ्रेंड्स कम से कम वायरस से यानी कह सकते हैं कि छोटे वाले वायरस से 1/10 गुना क्या होता है फ्रेंड्स? ये छोटा होता है। यानी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा वायराइड्स छोटा होता है। तो इसके बारे में टी.ओ. डाइनर जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके बारे में खोज की और इसके बारे में बहुत सारे तथ्यों को बताया। तो आज हम फ्रेंड्स उन्हीं यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे बॉटनी में कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं फ्रेंड्स हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लेवल से बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं। तो उन्हीं पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं अपने फर्स्ट नंबर पॉइंट को। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा पहला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है कि ए वायराइड्स कंसिस्ट ऑफ ए वेरी शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विदाउट एनी प्रोटीन कोट। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है वायराइड्स के बारे में कि ए वायराइड्स कंसिस्ट ऑफ ए वेरी शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विदाउट एनी प्रोटीन कोट। यानी फ्रेंड्स जो एक वायराइड्स यानी फ्रेंड्स जो ए वायराइड्स यानी फ्रेंड्स जो एक वायराइड्स होता है वो फ्रेंड्स कंसिस्ट होता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि वो निर्मित होता है ऑफ ए वेरी शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। यानी फ्रेंड्स वो आरएनए एक बहुत ही शॉर्ट स्ट्रैंड यानी फ्रेंड्स एक रज्जुक क्या होता है फ्रेंड्स? एक रज्जुक जो कह सकते हैं कि आरएनए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएनए डबल भी होता है और आरएनए सिंगल भी होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड में भी होता है फ्रेंड्स आरएनए, और फ्रेंड्स आरएनए डबल स्ट्रैंड में भी होता है। यानी फ्रेंड्स उसमें एक सिंगल कह सकते हैं कोशिका पाई जाती है। फ्रेंड्स सिंगल कोशिका क्या है फ्रेंड्स? सिंगल एक तार की नुमा पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा होता है फ्रेंड्स डबल तार की नुमा पाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक सिंगल के बारे में बात करें कि ए वायराइड्स यानी फ्रेंड्स जो एक वायराइड्स होता है वो फ्रेंड्स कंसिस्ट होता है
यानी फ्रेंड निर्मित होता है आप ये वेरी शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए यानी फ्रेंड्स आरएनए के एक रज्जुक से, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो वायराइड्स होता है वो आरएनए के एक सूक्ष्म रज्जुक से क्या होता है फ्रेंड्स, एक शॉर्ट लिखा यानी फ्रेंड्स ए वेरी शॉर्ट, यानी फ्रेंड्स एक सूक्ष्म रज्जुक से जो आरएनए है उससे फ्रेंड्स क्या होता है, निर्मित होता है विदाउट एनी प्रोटीन कोट, यानी फ्रेंड्स उसमें कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता। ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है वायराइड्स के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स हम जितने हमने टीएमबी के बारे में पढ़ा तो टीएमबी में फ्रेंड्स हम लोग जानते थे कि प्रोटीन कोट होता था, कि जितने भी वायरस से संबंधित तथ्य हैं उन सभी में फ्रेंड्स प्रोटीन कोट होता था। लेकिन फ्रेंड्स एक वायराइड केवल एक ऐसा कह सकते हैं कि अभी हम तो पढ़ रहे हैं, आगे की बता तो सकते नहीं है फ्रेंड्स, आगे जो मिलेगा उसके बारे में हम आपको वहां पर जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स जो वायराइड्स होता है वहां पर फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है कि विदाउट एनी प्रोटीन कोट, यानी फ्रेंड्स जो वायराइड्स होता है वो आरएनए के एक रज्जुक सूक्ष्म कोश यानी एक रज्जुक आरएनए से, यानी एक सूक्ष्म रज्जुक आरएनए से क्या होता है फ्रेंड्स निर्मित होता है, जिसमें फ्रेंड्स कोई भी प्रोटीन कोट यानी फ्रेंड्स जिसमें भी कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होती। ये फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट होगा, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड, यानी फ्रेंड्स ये एक प्रकार की बीमारी जिसका फ्रेंड्स हिंदी में नाम कहें तो आलू तुर्क कंद बीमारी। ये फ्रेंड्स कौन सा बीमारी है, तो ये फ्रेंड्स बीमारी है आलू तुर्क कंद बीमारी, यानी फ्रेंड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड, जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट रूप में कहें तो पीएसटीबी भी कह सकते हैं। हैज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग कह सकते हैं कि 250 एंड 350 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, ये भी बहुत ही शानदार पॉइंट है, आप इसे भी थोड़ा गौर से देखना कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड, जिसे फ्रेंड्स हम पीएसटीबी भी कह सकते हैं, यानी कि हिंदी में इसे कहना चाहे तो आलू तुर्क कंद बीमारी भी कह सकते हैं। तो ये बीमारी फ्रेंड्स होती कैसी बीमारी है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो आलू तुर्क कंद बीमारी है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि आलू में फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंख निकलता है, यानी फ्रेंड्स उसमें से छोटे छोटे कंद निकलते हैं, उसमें से कह सकते हैं कि छोटे छोटे ट्यूबर्स निकलते हैं। तो फ्रेंड्स जो आलू होता है उसमें से छोटे छोटे ट्यूबर्स निकलते हैं, उसमें एक कंद निकलता है, यानी फ्रेंड्स हम ग्रामीण क्षेत्र से कहें तो आंखा उसे फ्रेंड्स कहते हैं, ऐसे काफी सारे उसके नाम है। तो ये उसमें से फ्रेंड्स कोई छोटा सा कंद निकलता है, कोई छोटा सा ट्यूबर्स निकलता है। तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता था कि वो जो ट्यूबर्स होता था वो फ्रेंड्स जो कंद होता था उसमें फ्रेंड्स छोटे छोटे गिल्टी पड़ जाते थे, और यानी फ्रेंड्स उसी कंद में क्या होता था फ्रेंड्स गिल्टी छोटे छोटे पड़ जाते थे, और अंततः वह गिल्टी क्या होता था फ्रेंड्स चटक जाता था। क्या होता था फ्रेंड्स चटक जाता है, फ्रेंड्स बीच से फट जाता था। तो वो क्या होता था फ्रेंड्स हमारा जो आलू था उसमें फ्रेंड्स बेकार हो जाता था, यानी नष्ट हो जाता था, कोई काम का नहीं रह जाता था। तो यही फ्रेंड्स जो बीमारी चली थी वो फ्रेंड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स, यानी फ्रेंड्स कौन सी बीमारी थी, तो ये फ्रेंड्स बीमारी थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स यानी फ्रेंड्स पीएसटीबी बीमारी क्या है। तो जिसमें फ्रेंड्स आंख होता था, कंद होता था, वो फ्रेंड्स क्या होता था कि वो फ्रेंड्स चटक कर फट जाता था। बस यही फ्रेंड्स एक प्रकार की बीमारी चली थी आलूओं में, तो इसी फ्रेंड्स उसे ही कहा गया पीएसटीबी। तो इसके फ्रेंड्स इसके बारे में अब बताया जा रहा है कि पीएसटीबी आकर जो उसमें वायराइड्स होते थे वो कैसे होते थे, यानी किस प्रकार से वो होते थे। तो वही बता रहा है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स हैज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा बात इन्होंने भी कहा है कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स होते हैं केवल उसमें एक रज्जुक आरएनए पाए जाते हैं, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी फ्रेंड्स एक रज्जुक जो आरएनए है उसमें फ्रेंड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स में पाया जाता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स में हैज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी फ्रेंड्स एक रज्जुक जो आरएनए है वो पाया जाता है कंटेनिंग, यानी फ्रेंड्स जो आरएनए है यानी फ्रेंड्स वो निर्मित होता है, यानी फ्रेंड्स कंटेनिंग होता है 250 to 350 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कम से कम फ्रेंड्स जो वो आरएनए हमारा जो होता है, यानी फ्रेंड्स जो हमारा एक रज्जुक आरएनए होता है वो फ्रेंड्स 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है मिलकर निर्मित होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसके बारे में वायराइड्स के बारे में कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स होता है वो फ्रेंड्स एक रज्जुक कह सकते हैं कि सिंगल है, यानी फ्रेंड्स एक रज्जुक जो आरएनए से निर्मित होता है, जो फ्रेंड्स आरएनए से निर्मित होता है एक रज्जुक जो आरएनए होता है वो फ्रेंड्स कम से कम 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या होता है फ्रेंड्स बना होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है, यानी फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायराइड्स डू नॉट पोसेस कैप्सिड प्रोटीन कोट अराउंड द आरएनए मॉलिक्यूल। अभी हम फ्रेंड्स आपसे भी देख रहे हैं कि कैप्सिड प्रोटीन कोट ये फ्रेंड्स क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मैंने टीएमबी में बताया, फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस वाले वीडियो में बताया आप सभी को कि जो फ्रेंड्स हमारा प्रोटीन कोट होता है, यानी फ्रेंड्स जो हमारा क्या होता है, जो फ्रेंड्स हमारा प्रोटीन कोट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। तो यही बताया जा रहा है फ्रेंड्स जो वायराइड्स में हमारा जो कैप्सिड होता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हमारा प्रोटीन होता है, यानी फ्रेंड्स अब क्या जानते हैं कि प्रोटीन होता है, तो ऐसा भी मैंने आप सभी को बताया कि फ्रेंड्स विदाउट एनी प्रोटीन कोट, यानी कह सकते हैं कि वायराइड्स में कोई भी प्रोटीन नहीं होता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को थोड़ा फोकस करके देखना कि वायराइड्स डू नॉट पोसेस कैप्सिड अराउंड द आरएनए मॉलिक्यूल, यानी फ्रेंड्स जो वायराइड्स होता है इसमें जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, यानी फ्रेंड्स जो वायराइड्स है इसमें जो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। तो फ्रेंड्स जो एक रज्जु का जो आरएनए होता है इसके चारों तरफ, यानी फ्रेंड्स अराउंड, यानी फ्रेंड्स इसके चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता, यानी फ्रेंड्स डू नॉट पोसेस कैप्सिड प्रोटीन कोड, यानी कह सकते हैं कि जो वायराइड्स में उपस्थित आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें फ्रेंड्स कोई भी उसके चारों ओर कह सकते हैं कि कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी पॉइंट हो गई हमारे वायराइड्स के बारे में। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा 4 नंबर पॉइंट है, नहीं कह सकते कि इसके बारे में 4 ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने फ्रेंड्स आप को 4 ही पॉइंट बताइए। फालतू के पॉइंट बताने से कोई ज्यादा कह सकते हैं कि मैं बताना चाहूँ तो कम से कम इसके बारे में 15 पॉइंट लिखा सकता हूँ, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है मैंने फ्रेंड्स उन्हीं पॉइंटों को लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर पॉइंट है कि although the precise mechanism of वायराइड replication is not known, the following 2 hypotheses have been put forward, यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। फर्स्ट फॉरवर्ड है फ्रेंड्स हमारा आरएनए डायरेक्टेड रिप्लिकेशन, एंड फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड रिप्लिकेशन है वो फ्रेंड्स है डीएनए डायरेक्टेड रिप्लिकेशन। तो कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स आप यहाँ पर बता रहा है कि आप लोग थोड़ा फोकस करके देखना क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है कि आल दो, यानी फ्रेंड्स यद द प्रिसाइज मैकेनिज्म, यानी कह सकते हैं कि निश्चित क्रियाविधि, यानी फ्रेंड्स यद द प्रिसाइज मैकेनिज्म, यानी फ्रेंड्स निश्चित क्रियाविधि ऑफ वायराइड्स रिप्लिकेशन, यानी फ्रेंड्स वायराइड्स के रिप्लिकेशन, यानी फ्रेंड्स उसकी पुनरावृत्ति के लिए, तो इज नॉट नो, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वायराइड्स की पुनरावृत्ति के लिए कोई निश्चित क्रियाविधि हम लोगों को मालूम नहीं है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यदि वायराइड्स की पुनरावृत्ति के लिए, यानी फ्रेंड्स रिप्लिकेशन के लिए कोई भी अभी क्रियाविधि हमें लोगों को निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। द फॉलोइंग 2 हाइपोथेसिस हैव बीन पुट फॉरवर्ड, फिर भी इसके बारे में जो हमारे 2 हाइपोथेसिस हैं, यानी फ्रेंड्स 2 हाइपोथेसिस, यानी फ्रेंड्स जो 2 हमारी परिकल्पनाएं हैं वो फ्रेंड्स फॉरवर्ड की गई, यानी फ्रेंड्स क्या है कि प्रस्तुत की गई है। उसमें फ्रेंड्स हमारी जो सबसे पहली परिकल्पना या कह सकते हैं सबसे हमारी पहली रिप्लिकेशन है वो फ्रेंड्स हमारा है आरएनए डायरेक्टेड रिप्लिकेशन, यानी कह सकते हैं कि आरएनए निर्देशित पुनरावृत्ति, और फ्रेंड्स हमारा दूसरा है रिप्लिकेशन वो फ्रेंड्स डीएनए डायरेक्टेड रिप्लिकेशन, यानी फ्रेंड्स डीएनए निर्देशित पुनरावृत्ति। तो आप सभी को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि यद्यप फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि वायराइड्स की पुनरावृत्ति के बारे में हम लोगों को कोई निश्चित क्रियाविधि है जो नहीं मालूम है, फिर भी इसके बारे में 2 परिकल्पनाएं यानी फिर 2 हाइपोथेसिस दी गई हैं। पहला हाइपोथेसिस है फ्रेंड्स हमारा आरएनए डायरेक्टेड रिप्लिकेशन, और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस है वो फ्रेंड्स है डीएनए डायरेक्टेड रिप्लिकेशन। तो इन दोनों के बारे में फ्रेंड्स हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी में नहीं बताया गया है, आगे बताया जाएगा तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने 4 पॉइंट जो आप सभी को बताए बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जो हमारा वायराइड्स होता है इसके आखिरकार संरचना कैसी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स संरचना जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि इसकी संरचना कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पॉइंट यानी चित्र नंबर 3.11 में वायराइड्स की संरचना को आप सभी को प्रदर्शित किया है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा वायराइड्स होता है इसका जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होता है या कह सकते हैं इसकी जो संरचना होती है कुछ इसी प्रकार के फ्रेंड्स इसके वायराइड्स की संरचना होती है। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स हमारा साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, यही सब फ्रेंड्स हमारे जो होते हैं वो फ्रेंड्स जो मटेरियल होते हैं वो पाए जाते हैं, और इन्हीं फ्रेंड्स हमारे वायराइड से इसकी संरचना को क्या किया जाता है फ्रेंड्स संदर्भित किया जाता है। तो आई होप आप सभी को जो वायराइड से संरचना आई होप आप सभी को पता लग गया होगा कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा यूरेसिल है वो एडेनिन से कांटेक्ट है, एडिसिन जो एडेनिन है वो यूरेसिल से, इसी प्रकार ग्वानिन हमारे साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, फिर से वही प्रक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो यही फ्रेंड्स हमारा प्रक्रम है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा वायराइड्स की संरचना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी के फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर में कहीं ऐसे चित्र 1-2 बुक में जो बहुत ही अच्छे प्रकाशन की बुक हैं उनमें फ्रेंड्स से बताया गया है चित्र, नहीं तो चित्र किसी में भी नहीं है। तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताना उचित समझा, क्योंकि आप लोग जब तक देख नहीं लगे आप लोगों को कंप्लीटली नॉलेज नहीं होगा। तो आई होप आप सभी को वायराइड्स की संरचना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी समझ लेते हैं कि जो वायराइड्स होते हैं वो फ्रेंड्स एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कैसे आखिरकार स्थानांतरण होते हैं, तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी समझ लेते हैं कि आखिरकार वो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाते कैसे हैं।
देन फ्रेंड्स जो हमारा वाई राइट से जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जो फ्रेंड्स हमारा जी केंद्रक है, इसमें फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कंप्लीट किया। तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा जो हरे रंग का दिख रहा है, ये फ्रेंड्स हमारा एक सेल है, ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा सेल है, ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा सेल है, इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा चौथा सेल है, और फ्रेंड्स हमारा ये क्या है, पांचवा सेल है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर सेल नजर आ रहे होंगे कि हमारे जो सेल है, ऐसे फ्रेंड्स हर एक सेल में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्रक होता है। तो फ्रेंड्स इसी केंद्रक में ये फ्रेंड्स हमारे वाई राइट से देख रहे हैं क्या फ्रेंड्स, तो ये हमारे वाई राइट से अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये निकल गए, यानी फ्रेंड्स ये वाई राइट हमारे यहाँ से निकला और फ्रेंड्स यहाँ से मूव होकर हमारे फ्रेंड्स दूसरे कोशिका में आ गया। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स ये वाई राइट इसमें से जाकर इसमें आ सकता है। ये फ्रेंड्स वाई राइट ऐसा नहीं कि ऊपर वाले में ही जाकर नीचे वाले में भी आ सकता है। इसी के प्रकार फ्रेंड्स जो ये वाई राइट है, यहाँ इससे भी वाई राइट्स निकले, वो फ्रेंड्स यहाँ पर दो वाई राइट्स हुए, तो एक वाई राइट इससे भी निकल गया और फ्रेंड्स एक वाई राइट इससे भी निकल गया। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे दो वाई राइट्स ऐसे वाई राइट्स क्या होता है फ्रेंड्स, निकलते चले गए और फ्रेंड्स क्या होगा कि बार बार इसका स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका में, ऐसे लगातार होता गया। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में वाई राइट्स की प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गति, यानी फ्रेंड्स क्या कि प्लाज्मोडेस्माटा से होकर, यानी फ्रेंड्स एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होकर जो गति होती है उसे फ्रेंड्स प्लाज्मोडेस्माटा गत कहते हैं। तो वही फ्रेंड्स है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होकर है, इसी से प्रेरक होकर फ्रेंड्स हमारी जो गत है, यानी फ्रेंड्स वाई राइट्स की जो गत है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ठीक इसी प्रकार होती है। आप सभी इसका भी संरचना आई होप आप सभी समझ में आगे हो गए। अब चलिए फ्रेंड्स हम आप सभी को दिखाते हैं कि वाई राइट से जो कोई भी पौधा ग्रस्त हो जाता है तो आखिरकार दिखता कैसा है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक फिगर और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दूसरा फिगर रखा है। ये फ्रेंड्स फिगर जो है वो फ्रेंड्स आलू के प्रकंदों का है, यानी फ्रेंड्स आलू में लगने वाले जो कुंद हैं, यानी फ्रेंड्स आलू में लगने वाले आंखों में जो फ्रेंड्स हमारे वाई राइट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं, ये फ्रेंड्स हमारा वाई राइट्स होगा, ये फ्रेंड्स हमारा वाई राइट्स होगा, ये फ्रेंड्स हमारा जो आपको यहाँ पर येलो कलर का दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सभी वाई राइट्स हैं। तो आप सभी यहाँ पर देखिए जो आलू में फ्रेंड्स आंख निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे आंख निकलते हैं, कह सकते हैं कंद निकलते हैं। तो इन ट्यूबर्स में फ्रेंड्स क्या होता है कि वो ये वाई राइट्स जाते हैं और फ्रेंड्स क्या होता है कि ये चटक जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई राइट्स का जो आलू में तुर्ककंद रोग उत्पन्न करता है। तो ये फ्रेंड्स इसका फिगर होगा आलू का। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर दूसरा फिगर देख सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स है टमाटर का पौधा। किसका पौधा फ्रेंड्स, तो ये टमाटर का पौधा है। तो आप सभी देख सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा ये बाईं ओर पौधा रखा गया है, ये फ्रेंड्स एकदम से स्वस्थ पौधा है। और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा पौधा ये फ्रेंड्स वाई राइट्स से ग्रसित पौधा है। तो आप सभी आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वाई राइट्स जो कितना खतरनाक पौधा, कितना खतरनाक कह सकते हैं कि रोग है फ्रेंड्स, कि इन्होंने कह सकते हैं कि एक हंसते खेलते पौधे को क्या कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर सुला दिया। यानी फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा ही निर्बल हो गया है। तो देख सकते हैं कि वाई राइट्स बहुत ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल ये कह सकते हैं कि वायरस है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वाई राइट्स आखिरकार क्या है। तो ये बहुत ही डेंजर कह सकते हैं कि मटेरियल है। तो आई होप आप सभी को फ्रेंड्स ये वाई राइट्स के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको जितनी भी मैंने नॉलेज दी, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे बुकों की इसमें क्या है फ्रेंड्स सहायता ली, क्योंकि फ्रेंड्स इतना सब कुछ आपके बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी में है नहीं, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स आप सभी को डिटेल में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा। तो चलिए फ्रेंड्स यदि आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से बहुत ही ज्यादा हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से आप सभी को समझाऊंगा भी आगे। और फ्रेंड्स यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर ठीक इसी प्रकार आप सभी को पढ़ना है फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।